आता बदलाव, सोच बदलती है दुनिया। बदलते वक्त के साथ बदलनी होती है सोच। नई सोच के साथ लाए हैं हम खबरों का प्लेटफॉर्म। प्रयाग की धरती से नया आगाज, आपकी ताकत आपकी आवाज, जहां पर खबरों को कसते हैं हम सच्चाई की कसौटी पर। नमस्कार, आसम 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कंचन शर्मा और मैं लेकर आई हूं आपके सामने दुनिया की। कासगंज में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आगमन पर जोरदार भव्य स्वागत हुआ। किसी ने चुनाव चिन्ह दिया तो किसी ने गदा तो किसी ने तलवार। हमारे गठबंधन और हमारे तमाम बड़े नेता दूसरी पार्टी के, वैसे नाम रखने में हम समाजवादी लोग पीछे नहीं हैं। अगर नाम रखने की जरूरत ही पड़ी तो ऐसा नाम रखा जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे गठबंधन को कह रहे हैं बुआ और बबुआ, लेकिन याद रखो, बताओ दोनों शब्द सम्मान के हैं कि नहीं हैं? जो प्यारा होता है, जो अच्छा होता है, जो घर का सबका दुलारा होता है, वही बबुआ होता है, कोई दूसरा नहीं होता। और फिर बीजेपी वाले क्या जाने, बीजेपी वाले ये नहीं समझते, क्या वो समझते हैं बबुआ की बातें? नहीं समझते। और बुआ भी सम्मान का शब्द है कि नहीं है, बताओ। और अभी हम नामांकन नहीं करेंगे, इनका नामांकन नहीं करेंगे, अभी नाम नहीं इनका देंगे। हम भी तारीख दिखवाएंगे और तारीख दिखा करके और शायद 23 तारीख को इन्हें नाम मिलेगा, क्योंकि हर काम तारीख देख के करना चाहिए, दिन देख के करना चाहिए। हम नाम देंगे 23 मई के बाद, जब भाजपा और उसके साथी यहां से साफ हो जाएंगे, उनका पता ही नहीं लगेगा, तब हम समाजवादी लोग नाम देंगे। कि ये आम चुनाव है, आजादी के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। ऐसा गठबंधन किसी ने नहीं देखा होगा। जो लोग राजनीतिक इतिहास जानते होंगे वो जानते होंगे, कभी इस देश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी मिलकर के काम करना चाहते थे, क्योंकि वो समझते थे कि आजादी से जो चीजें मिली हैं अभी अधूरी हैं, अभी समाज में वो संपन्नता नहीं आ पा रही है, बहुत सारे लोग छूटे जा रहे हैं। इसलिए दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे, लेकिन समय ने उन्हें मौका नहीं दिया। उसके बाद नेताजी ने और मान्यवर काशीराम जी ने मिलकर के एक बार गठबंधन किया था और उस गठबंधन ने परिवर्तन लाने का काम किया था। और वही उसी तरह का आगे राजनीतिक रास्ता अगर किसी ने अपनाया है तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सपने को पूरा कर करके जमीन पर लाने का काम किया है। और असली वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बताया कि जब हमारी समाजवादी सरकार आएगी तो समाजवादी पेंशन के रूप में प्रत्येक आदमी को 3000 रुपए देने की घोषणा की। जब हमारी समाजवादी सरकार आएगी तो बेरोजगारों को नौकरी तो मिलेगी पर टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आज या उनको दवाई उपलब्ध हो जाए, सरकार नहीं कर पाई है। ये जो वातावरण में बदलाव आ रहा है उससे न जाने कितनी बीमारियां फैल रही हैं। हमारे गरीब के घर में या परिवार का सदस्य कोई बीमार हो जाए तो आज इलाज नहीं करा सकता, ये स्थिति पैदा करती है। संकट पैदा किया है कि गरीब का इलाज कैसे होगा। एम्बुलेंस चलाई थी, उसको भी बर्बाद कर दिया। 102, 108 एम्बुलेंस चलती थी, गांव में, घर में, कहीं बुलाने पर आपकी मदद करती थी। उसका डीजल पेट्रोल भी चोरी कर लिया सरकार ने। ये पुलिस का इंतजाम किया था 100 नंबर से
याद है कि नहीं है आपको याद 100 नंबर? और 100 नंबर इसलिए बनाया था कि गरीब गांव में है, अगर किसान है कोई, मेड़ को लेकर के, पानी को लेकर के, आबादी को लेकर के या कहीं झगड़ा हो जाए तो उसे थाने न भागना पड़ जाए, वो फोन करे और पुलिस उसकी मदद करने आ जाए। ये इंतजाम किया था समाजवादियों ने। पता नहीं उत्तर प्रदेश की बाबा मुख्यमंत्री जी की सरकार ने हमारे 100 नंबर को क्या कर दिया है। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने 100 नंबर भी खराब कर दिया। जो बीमारी नहीं लगनी चाहिए थी, वो बताओ 100 नंबर में भी बीमारी लग गई। ये हमारे पुलिस के लोग जानते होंगे, दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्था दी थी। अमेरिका की व्यवस्था थी कि किस तरीके से पुलिस जल्दी पहुंच जाए, आपको थाने न जाना पड़े, लेकिन उस 100 नंबर को भी खराब कर दिया इन्होंने। हमारे कमाल के मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने 100 नंबर पूरा बर्बाद कर दिया। और उत्तर प्रदेश ठोकना है कि पुलिस को पता नहीं कि जनता को ठोकना है। कभी पुलिस जनता पे कर देती है, कभी जनता पुलिस पे ठोकने की नीति चालू कर देती है। किसी का सम्मान नहीं बचा। ये बीजेपी के लोग बोलते थे हमारा सबसे अनुशासन वाली पार्टी है। अभी आपने देखा होगा किस तरीके से एक सांसद और विधायक ने एक दूसरे को जूते की सलामी दी। 21 जूतों की सलामी दी। प्रेस के लोगों ने बोला कि वो 21 नहीं थे, 12 थे। हमने कहा अगर बीच बचाव न किया होता तो 21 जूतों की सलामी दी थी सांसद ने विधायक जी को। बताओ क्या संस्कृति सिखा रहे हैं ये लोग। दूसरों को शिक्षा देते हैं, अपने लोगों को नहीं शिक्षा दे पा रहे हैं। हमारी पार्टी को अपराधी पार्टी, गुंडों की पार्टी बोलते हैं। अगर आपके पास न हो एफआईआर की कॉपी तो हम तो कहेंगे बीजेपी के लोग जाएं इलेक्शन कमीशन में और केवल मुख्यमंत्री जी की एफआईआर कॉपी लेकर के आ जाएं। आपको पता लग जाएगा कौन सी धारा उन पर लगी हुई है। बीजेपी ने कहा कि अपराधी जेल में होंगे, जो धाराएं होंगी, जिन पर गंभीर धाराएं होंगी वो जेल में होंगे। लेकिन बताओ इतनी धाराएं किसी पे नहीं होंगी जो मुख्यमंत्री बन करके बैठ गए हैं। बताओ कहां है आपकी कानून व्यवस्था, ये बताया। ये शिक्षा मित्र वाले जो खड़े हैं, अभी इसी तरह बेरोजगार लोग खड़े थे मुख्यमंत्री जी के सामने। उन बेरोजगारों ने कहा कि हमारी समस्या सुन लो। उन्होंने कहा समस्या नहीं सुनेंगे, जाओ बेरोजगार बने रहो, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। बताओ ऐसे बाबा मुख्यमंत्री हैं। ये शिक्षा मित्र बीजेपी ने योजना शुरू की, बीजेपी ने, और बीजेपी ने ही इनको ऐसा कर दिया कि आत्महत्या कर लें। कोई रास्ता नहीं इनके पास। ये जानते होंगे इनके 1000 साथी आत्महत्या कर चुके हैं। 1000 साथी तुम्हारे आत्महत्या किए कि नहीं किए बताओ। शिक्षा मित्रों को नौकरी दे दी थी सरकार ने, समायोजित कर दिया था, लेकिन इसकी सरकार नौकरी छीन ली बीजेपी ने। देना तो दूर, इन्हें छीन लिया इनका कोई सम्मान वापस कर सकता है तो केवल उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार वापस कर सकती है। इसलिए हम इनसे कहेंगे, शिक्षा मित्र के तमाम साथियों से, कि पिछली बार आप भी भटक गए थे थोड़ा बहुत, आपको भी कुछ और दिखाई दे रहा था। इन शिक्षा मित्रों को भी अच्छे दिन दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब से इनको लाठी पड़ी है पुलिस की, अच्छे दिन भूल गए हैं, वापस साइकिल की तरफ आ गए हैं। ज्यादा लाठी तो नहीं पड़ी थी, जेल में भी रहे थे, तो सोचो आपका क्या सम्मान किया उस सरकार ने। इसलिए आपका कोई सम्मान वापस कर सकता है तो समाजवादी लोग कर सकते हैं। और जब कभी सरकार बनेगी समाजवादियों की,
वहीं शिक्षा मित्रों के बारे में कहा कि शिक्षा मित्र हजारों की संख्या में आत्महत्या कर चुके हैं, तो कोई धरना प्रदर्शन करना चाहता है तो यूपी की सरकार लाठी मारकर भगाने का काम करती है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले बोलते हुए कहा कि चाय बेचना बंद करो, पकोड़े तलना चालू करो। में जो यहाँ के प्रत्याशी थे उन्होंने कहा था कि हम बहुत कारखाने लगाएंगे। कोई कारखाना लगा हो आपके यहाँ तो बताओ हमें। कहा कि हम आगरा जैसे कारखाने लगा देंगे यहाँ पर। और हमारे दिल्ली की सरकार ने कहा कि मेक इन इंडिया लगाएंगे, मेक इन इंडिया काम करेंगे। कभी कभी आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी का भाषण, कहा कि पूरा मेक इन इंडिया हो जाएगा, सब भारत में बनने लगेगा। लेकिन बताओ क्या भारत में बन रहा है? नहीं बन पा रही चीजें। और हम आप लोग प्रधानमंत्री को देखते रहे, प्रधानमंत्री जी को देखते रहे कि वो पैर धो रहे हैं। हम लोग उन्हें देखते रहे पैर धो रहे हैं और उन्होंने हमारे आपके सब नौकरी और रोजगार धो दिए। कोई पैर धोने से सम्मान उन्हें मिल गया? हमारे क्या सम्मान मिला उन्हें? वो चाहते हैं सरकारी नौकरी मिल जाए, उनकी मांगें पूरी होंगी, उनका वेतन बढ़ जाएगा, मानदेय बढ़ जाएगा, तब जाकर के हमारे सफाई कर्मचारियों का सम्मान होगा। वहीं यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि वर्तमान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि या गुंडे जेल जाएं या यूपी को छोड़ दें, ये सरकार भरोसे लायक नहीं है। किसान मजदूर ने सुसाइड किया। वहीं समाजवादी एम्बुलेंस सेवा 108, 102 समाजवादी की एम्बुलेंस को डीजल नहीं मिला तो खड़े खड़े एम्बुलेंस जर्जर हालत में हो गई है। वहीं हमारी सरकार थी तो एम्बुलेंस 10 मिनट में तथा डायल 100 की गाड़ी 5 मिनट में पहुंचती थी। ऐसे विचार सुनाते हुए जनता को अपने शब्दों से संबोधित करते हुए तथा जनता से सपा समर्थन मांगते हुए अपनी बाडी को विराम दिया। इस सभा में वसु यादव, किरण यादव, नीरज किशोर मिश्रा, लक्ष्मण सिंह, पूर्व विधायक हसरत उल्लाह शेरवानी, दिनेश यादव, अभिषेक, अनीता उपाध्याय, ठाकुर राजकुमार राघव तथा बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।